उस भाई की हत्या हुई है उदयपुर में, उसमें सीधे तौर पे नूपुर शर्मा शामिल है। इनकी चाबी मोदी जी के पास है, इनकी चाबी अमित शाह जी के पास है। गिरफ्तारी से बीजेपी को वोट नहीं मिले हैं कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी घर से निकलने से डर रहा है कि कहीं उसके साथ लिंचिंग ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साफ तौर पे कहा है कि उनके बयानों से जो है देश का जो है माहौल ख़राब हुआ है। तो डॉक्टर अमनेश यादव हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि फिर से एक बार नूपुर शर्मा जो है चर्चे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी है, लेकिन डॉक्टर साहब गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले तो आपको स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उसी बात पे मैं आना चाह रहा था कि सिर्फ फटकार लगाने से क्या होगा। एक तरफ तो आप फटकार लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। जुबैर की आपने गिरफ्तारी कर दी, ठीक है, और तमाम सोशल एक्टिविस्ट और तमाम मीडिया के लोग थे जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके सरकार के से सवाल करते हैं, उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है। और नूपुर शर्मा जैसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की जिन्होंने छवि खराब की है और निश्चित तौर पे देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल तैयार हुआ है, जो नफरत का माहौल तैयार हो रहा है और जो उस भाई की हत्या हुई है उदयपुर में, उसमें सीधे तौर पे नूपुर शर्मा शामिल है। तो इसके ऊपर कहा था कि उदयपुर घटना की जिम्मेदारी इसके ऊपर हत्या का केस होना चाहिए। नूपुर शर्मा के ऊपर हत्या का केस होना चाहिए, दंगे भड़काने का केस होना चाहिए। सिर्फ फटकार से काम नहीं चलेगा। लेकिन समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है। फटकार लगाने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कुछ नहीं है। आपने भी देखा है महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, और ये सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे तमाम डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट, जब वो डिसीजन अपोजिशन में होते, किसान आंदोलन में अपोजिशन में थे, ये लोग बैकफुट पे थे, तो कोर्ट सिर्फ सरकार की फटकार लगा रहा था। सरकार के खिलाफ उसका साहस नहीं था कोर्ट का कि कोई सख्त एक्शन ले ले। एक्शन लेता है, कब लेता है? जब सरकार को उसमें फ़ायदा दिखे, जब बीजेपी को उसमें फ़ायदा दिखे तब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। और जब बीजेपी को नुकसान दिख रहा होता है तो सिर्फ फटकार लगा देता है। सिर्फ फटकार लगाने से क्या नूपुर शर्मा ने जो इतना काम किया है वो सब वापसी हो जाएगा साहब? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उदयपुर की जो घटना है उसकी भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा है। उदयपुर क्या साहब, जो तमाम देश में जो घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पत्थरबाजी हुई है, जहाँ जुलूस निकाले गए हैं, जहाँ मस्जिदों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जहाँ मंदिरों के ऊपर गड़बड़ की गई, तमाम जगह पूरे देश में, इसके पीछे नूपुर शर्मा और उस जैसे लोग और उस जैसी मानसिकता के लोग साफ तौर में उसमें शामिल हैं। और इनके खिलाफ दंगे भड़काने का और हत्या का और राष्ट्रद्रोह का, आतंकवाद का केस लगना चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होनी चाहिए और होगी, इसमें बहुत फर्क है। क्या अब ये देखने वाली बात है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस बचा है कि वो नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, या इन जैसे जो लोग हैं, जिंदल जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, मैं कह रहा हूँ मुसलमान धर्म में भी जितने ये धर्म के इमाम बनते हैं, क्या इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में साहस है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चाबी बीजेपी के पास है, इनकी चाबी मोदी जी के पास है, इनकी चाबी अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी जितनी चाबी भर देंगे ये लोग उतना ही काम करेंगे। इस समय देश, लोकतंत्र, देश और देश का लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ जहां मोदी जी ये कहते हैं कि हमने यहाँ फ्रीडम स्पीच का जो है पूरी सुनिश्चिति कर रखी है, वहीं हमारा देश स्वतंत्र पत्रकारिता के मामले में 180वें नंबर पे है। वहीं हमारे देश में अगर कोई फ्रीली बोलता है तो उसके ऊपर ईडी के छापे लगते हैं, उसके ऊपर तमाम राजद्रोह, देशद्रोह जैसे केस होते हैं और उसको जेल में डालने का काम किया जाता है। ये भी कहा है कि वकील कहते हैं आपसे, लेकिन आप वकील होने लगती नहीं, क्योंकि ऐसा बयान वकीलों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। देखो साहब, कहने में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या हो रहा है वो उसमें बहुत फर्क है। मैं आपसे फिर वही सवाल कर रहा हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना साहस है कि वो नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन ले? क्या जज के में अंदर कितना साहस है? जज भी राज्यसभा की तैयारी में है। उन लोगों को भी लग रहा है कि सिर्फ फटकार मार दें और 2-4 फैसले सरकार के हक में ले लें और हमारी राज्यसभा की सीट जो है वो फिक्स हो जाए। तो सब कठपुतलियां बने हुए हैं। इस समय जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जो सारे स्तंभ में, तमाम स्तंभ, वो सिर्फ लोकतंत्र का एक स्तंभ जो इस समय केंद्र सरकार है, उसके पास अपना जमीर गिरवी रखे बैठे हुए हैं। चाहे मीडिया हो, ठीक है, चाहे आपका ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो, ये तीनों जो स्तंभ हैं वो इस समय जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसके कठपुतली बनी हुई है। उसके हाथ उन्होंने अपना जमीर गिरवी कर रखा है और देश में इस समय अघोषित आपातकाल की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट फटकार तो लगाते, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी कुछ पता नहीं चल पा रहा। गिरफ्तारी नहीं होगी साहब, क्योंकि गिरफ्तारी से बीजेपी को वोट
नहीं मिलेंगे। अगर बीजेपी को नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से वोट मिलने होंगे तो इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और ये बात मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, जिस दिन नूपुर शर्मा से इन्हें फ़ायदा मिलना होगा उस दिन इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी और हो सकता है इनका इनकाउंटर भी हो जाए। जैसे पहले भी हुआ है कि कई अपराधियों को पहले इन्होंने बाहर रखा, अंडरग्राउंड रखा, और फिर जब फ़ायदा लेना हुआ, विकास दुबे जैसे अपराधियों को देख लो, जब फ़ायदा लेना हुआ तो वो गिरफ्तार भी हो गया और उसका इनकाउंटर भी हो गया। सरकार, शासन और प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है। शासन और प्रशासन चाहे तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। यहाँ तक कह दिया कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और आपने देखा होगा माहौल भी बेकार कर दिया। माहौल देखा होगा कि जैसे इस समय इतना खौफजदा माहौल है, इतना खराब माहौल है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी घर से निकलने से डर रहा है कि कहीं उसके साथ लिंचिंग ना हो जाए। हिंदू डर रहा है मुस्लिम लिंचिंग ना कर दे, मुस्लिम डर रहा है हिंदू लिंचिंग ना कर दे। माहौल जो है इतना गंदा कर दिया है, जो सामाजिक ताना बाना है उसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया है। और इस समय जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब और आम आदमी। गुरुग्राम में जो नारे लगा कर देखा होगा आपने कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तमाम देश में हर जगह जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में वो हिंदुओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वो मुस्लिमों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन मानवता की, देश की कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, सिर्फ मुस्लिम की बात हो रही है, इंसानियत की बात नहीं हो रही, इंसानियत की बात ना देश की बात हो रही है। उठता माहौल तो बहुत खराब है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो। जैसा उदयपुर की घटना हुई उसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन जो घटना हुई कहीं ना कहीं माहौल के पीछे किसी न किसी का हाथ है। सरकार कब कार्रवाई करेगी? सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार को जब फायदा मिलेगा तब कार्रवाई करेगी। और इस तरह के दंगे भड़कने से तो बीजेपी को फायदा है। बीजेपी का जो हिंदू पोलराइजेशन है उसमें ये कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। तो ये ऐसा काम क्यों करेंगे? मोदी जी क्यों मन की बात करेंगे? मोदी जी क्यों टीवी पे प्रकट होंगे जब उन्हें फायदा दिखेगा? हाँ, अगर इसका इन्हें नुकसान दिखने लगे, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने लगे, तब ये एक्शन लेंगे, तब ये प्रकट होंगे टीवी पे भी, मन की भी बात करेंगे और देशवासियों से माफ़ी भी मांगेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यहाँ तक कह दिया है कि प्रवक्ता होना, अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता होने से ये आज़ादी नहीं मिल जाती कि आप कुछ भी बोल दें। देश का माहौल जो ख़राब हुआ, यहाँ तक कि उदयपुर की जो घटना हुई उसकी भी जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को दे दी। फिर सवाल ये उठता, पूरा देश यही पूछ रहा है कि आखिर अगर वो बयान गलत है, सरकार ने भी पार्टी से निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदा की है, तो गिरफ्तारी कब होगी?